वंदे 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 we want एक मिनट we want हम तुम्ही RPC होवा दे ने सेवरादी आरोकान हम अरुणाचल सरकार तुम्ही हाय हाय होवा दे दियन होबंगे कुनु दे सेवरादी थे साइकरी बम दे कुनु मुहि हम we want तुम्ही होवा RPC दे we want अरुणाचल सरकार आरकन मदम अरुणाचल सरकार डाउन हुआ दे अरुणाचल सरकार आरकन हमें मुई RPC तो तुम्हें हुआ दे रिवोक RPC वापस करो हुआ दे तुम्हें दे मुई RPC हम तुम्हें वापस करो हुआ दे RPC भारत माता की थैंक यू बैकुलर है ये समय है नहीं है थैंक इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। काम है धरना करना, हमारा काम है। हमारे जो मेन मुद्दा है सरकार तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम तो अपना जो आंदोलन है कंटिन्यू करेंगे। आज दिल्ली में क्या, राजधानी में क्या है, कल को मुंबई में करेंगे, जयपुर में करेंगे। हमारे समुदाय के लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे जगह जगह धरना करेंगे। अरुणाचल में करेंगे, त्रिपुरा में करेंगे, मिजोरम में करेंगे, असम में करेंगे। लेकिन प्रियंका जी, सरकार कभी भी बैकफुट पे नहीं जाती है। आज आपका संविधान खतरे में है। हम एक तरफ कह रहे हैं हमें RPC दे दो, जब हमें संविधान से तो कोई बात ही नहीं कर रही है सरकार। संविधान को तो ये तार कर रही है। सर देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा है, जो संविधान है, संविधान तो अपनी जगह पे हर समुदाय के लिए बराबर किया है। लेकिन उसमें जो कुछ वर्ग के लोग अपना पॉलिटिकल राजनीतिक फायदे के लिए उस संविधान पर ये खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि संविधान के हिसाब से तो हमें तो जो बाकी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है वो मिलना चाहिए ना। हम तो बाय बर्थ सिटीजन है। आपको लगता है कि हम बांग्लादेश से आए हैं? जी। नहीं लगता ना, हम तो एक ही जन्म हुआ है। हम जब से जन्म यानी कि आप कह सकते हैं जब से हमारे शरीर में जान आए तब से हम इस देश में ही सांस लिए है। यही में ही हमारे जो आँख खुले थे, जो पहली दृष्टि है वो भारत में ही पड़ी है ना सर। तो क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से सरकार के कानों पे कोई असर होगा? बिल्कुल होगा। राइडर सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, या फिर जो जैन धर्म के समुदाय के लोग हैं जो बाहर से आए हैं, कहीं से भी आए, इंडिया में बस गए, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो हम तो उसमें भी नहीं आते क्योंकि वो तो अभी कुछ साल बाद जो आए। हम तो काफ़ी साल यानी कि 56 साल के से रह रहे हैं। हमारे जो फादर है, जो ग्रैंड फादर है, वो यहाँ आए थे। और हमारा जो जन्म बर्न एंड ब्रॉट अप तो हम ये किए ना। इस हिसाब से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बाय बर्थ सिटीजनशिप है। लेकिन उसके लिए भी हमें, जब हम सिटीजनशिप जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हम बाय बर्थ सिटीजन है, लेकिन फिर भी हमें स्टेट गवर्नमेंट को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि हम यहाँ के निवासी हैं और हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। प्रियंका जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल इस तरीके से है, जहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके ये जो रोड पे आ जाते हैं कि कभी भगवा वस्त्र को लेके, कभी हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन अरुणाचल प्रदेश तो बहुत पहले से है और वहाँ सारी सुविधाएं थी, लेकिन अब ये सुविधाएं आपकी क्यों छीन ली गई? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो सारी सुविधाएं ये सिर्फ कुछ समुदाय को या फिर कुछ लोगों को एप्लीकेबल है। हमारे लिए ये कोई सुविधा पहले से नहीं है। हमें तो अभी तक कोई सुविधा मिला ही नहीं गया है। और जो जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही है उसमें हम लोग बाहर है, उस सुविधा से हम लोग बाहर। जबकि यहाँ जो बौद्धिस्ट हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही पैदा हुआ और भारत में ही वो समाप्त होने की करार पर है। लेकिन सर एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो मुद्दा है ये कोई धार्मिक मुद्दा भी नहीं कह सकते। हमारा जो है, आप
राजनीतिक मुद्दा बोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि राजनीति में बने रखने के लिए आपके पास एक ऐसे गरम मुद्दा होने चाहिए जो लोगों को अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश में चकमा हाजोंग का जो मुद्दा है, ये भी मेन एक रीजन है कि सॉल्व नहीं करने का, क्योंकि हर बार इलेक्शन में खड़े होने के लिए मुद्दे तो होते नहीं है, चकमा हाजोंग ही एक मुद्दा है। किरण रिजिजू जी भी आपके अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, क्या उनको इस मुद्दे के बारे में मालूम नहीं है? वो इस समय कानून मंत्री हैं। हाँ, क्यों नहीं पता है उनको? यानी कि आप कह सकते हैं कि सुनने से लेकर जो जितने भी आगे होते हैं, जितनी भी गिनती होती है ना, जीरो से उनको सब पता है। एक चीज़ उनको पता है, माननीय जो हमारे किरण रिजिजू जी है, जो फिलहाल केंद्रीय सरकार में कानून मंत्री है, वो इस मुद्दे से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि आपके आंदोलन से, आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही हैं, क्या आपकी मांगों को पूरा होगा क्या? देखिए हमारा डिफेंस सेक्टर प्रिय चकमा जी, आप यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ठंड मंतर पे इतनी ठंड में आप लोग यहाँ क्यों आए? क्या कारण है आपका यहाँ आने का? जो अरुणाचल गवर्नमेंट देखिए हमारे यहाँ पे आने का जो मेन कारण है, आप कह सकते हैं मुख्य जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो है आरपीसी। आरपीसी का मतलब होता है रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट, या फिर आप हिंदी में बोलिए कि आवासीय प्रमाण पत्र, जो एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। कल को अगर मान लो मैं गांव में 1 से 12वीं तक पढ़ाई करती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेट जाना है, एडमिशन लेने के लिए जाना है, या फिर नौकरी के पर्पज से मुझे जॉब पे ज्वाइन करना है, तो मुझे ये प्रमाण पत्र देना चाहिए कि मैं वहाँ की निवासी हूँ और मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। अपने आप को एक सबूत के तौर पर कि मैं प्रमाणित करते हैं कि मैं वहाँ की निवासी हूँ। तो ये है प्रमाण, ये है हमारी जो आरपीसी। मैडम, प्रधानमंत्री या बीजेपी की हम पूरी बात कहें कि एनआरसी, CAA सबसे पहले इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से ही लागू किया था। हाँ जी। तो उस संदर्भ में जो क्या कहना चाहेंगी? देखिए जो एनआरसी है, ये असम में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक जो आपने जो लॉ बताया था, उसका मेन मुद्दा है कि जो भी माइनॉरिटी है इंडिया में, क्यों नहीं होगा? अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो हमारे जो जितने भी एरिया है, हम उसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेज तो हमने कर दिया चकमा एरिया में। इसके अलावा हम पूरे उसमें देश लेवल पे जाएंगे, पूरे राज्य में फैल जाएंगे, पूरे देश में। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितने भी इंडिया में हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे हम धरने करेंगे। उसके बाद हमारा अगर सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देती है, तो हमारा जो अगला कदम होगा वो होगा हंगर स्ट्राइक, यानी कि भूख हड़ताल। आप सोचिए वो भूख हड़ताल कितने दिनों पर चल सकता है? तो उसका तो कोई समय ही नहीं है ना, हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.